वहीं चुनाव सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने चुनाव सुधार संशोधन बिल आज लोकसभा में पारित करा लिया। हालांकि विपक्ष इसका तीखा विरोध कर रहा था और इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग कर रहा था। इसमें मतदाता सूची को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को चुनाव सुधार संशोधन बिल पेश कर दिया, जिसमें वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव शामिल है। नाराज विपक्षी सांसदों ने बिल के प्रावधानों पर कई सवाल उठाए। चुनाव सुधार लेकर हम सरकार को ये कहा कि इसमें बहुत सारे कानूनी खामियां हैं। आप इस तरीके से बिल पारित ना करके, पेश ना करके बेहतर होगी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की जरूरत इसलिए है कि जानकारों की राय लेने की वहाँ सुविधा मिलेगी। पीएम डुबकी लगा रहे हैं, डर की मारे डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सारे जानकारी मिल चुके हैं कि अब यूपी पीएम साहब के लिए उपयोगी नहीं होगी। स्टडीज हैं कि आधार में 8 to 9% गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन टोटल इसमें 3.5 से 4% है। आप बताइए, दीजिए डेटा, देश को बताइए कितना बोगसिंग हुई। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे भारत की डेमोक्रेसी पर पड़ेगा, हमारे राइट टू प्राइवेसी पर पड़ेगा और ये बहुत बुरा असर इसका पड़ेगा फ्यूचर में। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच बिल पास हो गया। कानून मंत्री ने विपक्षी सांसदों के इन आरोपों को निराधार बताया। अब सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्टोरल रोल सबसे पहले तो ठीक करना होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है, बहुत अच्छी बात चाहे राज्यसभा की हो या फिर लोकसभा की, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर संसद कैसे चलेगी। टकराव की ये तस्वीर राज्यसभा में भी दिखाई दी, जहां दिन भर विपक्षी सांसदों ने 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ नारेबाजी की और लखीमपुर खीरी मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। सभी पार्टियों को ऑल पार्टी मीटिंग करके इसको सुलझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 पार्टी को बुला के बातचीत करना चाहते थे। वो सहयोग नहीं चाहते हैं। हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप रिवोक कीजिए, क्या दिक्कत है आपको रिवोक करने में? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष चाहती नहीं है कि किसी भी तरह से कोई चर्चा हो, डिबेट हो, बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, बिल पास हो। वो सिर्फ चाहते हैं किसी तरह से हंगामा करे और सदन को ना चलने दे। यही उनकी कोशिश है, जो बड़ा नकारात्मक अप्रोच है। मुझे लगता है कि इसको एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अदा करें। संसद का शीत सत्र खत्म होने को है, लेकिन कई मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव अब भी बना हुआ है। ऐसे में सरकार संसद के शीत सत्र के बाकी बचे 3 दिनों में अपने लेजिस्लेटिव एजेंडे को ज्यादा आगे बढ़ा पाएगी, इसकी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।